नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सामना सवालों का और मैं हूं सुंदर सोलंकी। आज सवालों का सामना करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा। सर, स्वागत है आपका। पहला सवाल ये है कि कांग्रेस एक और चिंतन शिविर से अभी गुजरी है। मतलब इतने पुराने योद्धा हैं आप लोग, अभी भी लगातार चिंता की लकीरें बढ़ती जा रही हैं। नहीं, चिंता कोई नहीं, पर चिंतन तो चाहिए पार्टी को, सभी को। जो भी पॉलिटिकल पार्टी हैं उनको चिंतन करना चाहिए। वो भी वो भी करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन भी करना चाहिए कि भाई क्या हम कर चुके हैं, क्या आगे करना चाहते हैं। तो यही लेके चिंतन शिविर रखा था और उसमें 6 अलग अलग ग्रुप बने थे जी, जो किसान और उसके समस्याओं के लिए वो आपको उसका जिम्मेवारी कमेंट दी मेरे गई। को दिया था और वो काफ़ी हमने उस पर बहुत डिस्कशन करी, विचार विमर्श किए। उसके बाद बहुत सारे चीज़ें जो हैं, जो आज किसान की मांग है और किसान की ज़रूरत है, वो हमने उसमें डाली है। कांग्रेस की सत्ता आएगी तो हम ये एक काम करेंगे। तो कोई इस तरह का फार्मूला निकला कि 2024 में बीजेपी को सही जवाब दिया जाएगा, कांग्रेस फिर सत्ता में हो सकती है? हाँ हाँ, हमने और इसी वास्ते कहा है कि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो जो एक एमएसपी है जी, उसको लीगल गारंटी दी जाएगी। एमएसपी किस फार्मूले से तय होगी? वो स्वामीनाथन का C2 फार्मूला प्लस 50% मुनाफा, जो स्वामीनाथन ने रिकमेंड किया और वो बाद में वर्किंग ग्रुप चीफ मिनिस्टर्स का था जिसका मैं चेयरमैन था जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में। हमने भी वो रिकमेंड किया था कि अगर खेती को लाभदायक बनाना है, सस्टेनेबल बनाना है, तो ये एमएसपी का फार्मूला इस फार्मूले पे देनी चाहिए। दूसरा कि किसान के ऊपर 2014 तक कर्जा कुल 8 लाख करोड़ के करीब था, जी, अब 16 लाख करोड़ को भी कर गया। इनकम तो डबल हुई नहीं किसान की, कर्जा डबल हो गया। तो उसके लिए हमने कहा कि हम जो है कमीशन बनाएंगे, वो सेटलमेंट और कंसिलेशन कमीशन, ताकि जिस तरह इंडस्ट्रीज में बात करके तय की जाती है, इस प्रकार से किसान से भी बात की जाए। किसी किसान की जमीन नीलाम नहीं होगी, किसी किसान पर क्रिमिनल केस नहीं चलेगा। और बिजली बड़ी भारी समस्या है, जी, तो बिजली किसान की, जहाँ तक सवाल है, किसान को बिजली फ्री दी जाएगी। ये बहुत सारे मुद्दे ऐसे हमने तय किए हैं। जैसे आपका मनरेगा है, जो वो कार्यक्रम जो है, बेरोजगारी बढ़ रही है। जी, हालांकि 50% रोजगार किसान मिलते हैं खेती से, लेकिन फिर भी बेरोजगारी बढ़ रही है। इसी वास्ते लोग शहर की तरफ भी जा रहे हैं कि मनरेगा का स्कोप बढ़ाया जाए, उसको एक्सटेंड किया जाए और उसमें कम से कम जो है जो मिनिमम वेजेस एक्ट है उतना उसको मिले। जैसे 18,000 रुपये मिनिमम वेजेस है, वो मिले। और फिर न्याय योजना, जैसे हमारे 2019 में था कि हर किसान को 6,000 रुपया महीना आमदनी और न्याय के अंतर्गत दिया जाए, जो गरीब किसान हैं उनको। इस प्रकार से बहुत सारी, हमने कहा, वाटर मैनेजमेंट है और है, ये हमने उसमें किसानों के लिए रोड मैप, बेरोजगारी से लड़ने के लिए हाँ रोड मैप आपके पास, ये सारे चिंतन शिविर में हाँ डिस्कस हुए और इन पर कांग्रेस अब आगे का काम करेगी। लेकिन सर, जो गुटबाजी है, आपस में जो लगातार ये सवाल आते हैं, प्रदेश की बात करें, देश स्तर पे है, तो संगठन क्योंकि है नहीं अभी, अगर हरियाणा की बात करें, तो उसे लेके क्या प्लान है? जब आप कह रहे संगठन ही, तो गुटबाजी कहाँ से हो गया? गुटबाजी तो कोई है नहीं। अब संगठन बनेगा, मजबूत संगठन बनेगा। तो कैसे तो बनेगा आप कह सर? रहे संगठन में गुटबाजी, और आप एक तरफ कह रहे संगठन हाँ, है तभी नहीं। जिला अध्यक्ष ये सब आप तो नियुक्त करने बनेंगे ना। जा रहे हैं। अब जी, चुनाव हैं, उनकी भर्ती हुई है जी, और मेंबरशिप बनाई है। अब डेट फिक्स है, अगस्त के महीने तक सारे चुनाव कंप्लीट हो जाएंगे। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी से लेकर जिला कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी और राष्ट्रीय स्तर तक के सब चुनाव होंगे। और जो अपने पार्टी के नेता हैं, चाहे वो सुरजेवाला साहब हैं, चाहे कुमारी सैलजा हैं, चाहे कुलदीप बिश्नोई हैं, सभी है, नेता हैं पार्टी के, सबका अपना अपना स्थान है पार्टी इनकी में। नाराजगी है सर। नहीं, आपसे आपसे कहा होगा, मेरे को तो किसी ने नाराजगी नहीं। नहीं, सुरजेवाला जी कहते हैं अगर उदय भान जी की जगह कुलदीप बिश्नोई होते तो उनका पार्टी के लिए व्यक्तिगत अच्छा। विचार है, उससे क्या नाराजगी वाली क्या बात है? हो सकता है मेरे विचार में कोई और हो, लेकिन पार्टी ने सोच समझ के फैसला किया है।
लेकिन वो पार्टी के फैसले पे इत्तेफाक क्यों नहीं रख रहे हैं क्या? नहीं, इत्तेफाक है तो कोई विरोध भी नहीं है किसी का, जी, इस फैसले से कोई विरोध नहीं। तो कोई किसी भी तरह की नहीं, कोई नहीं, कोई दिक्कत विरोध नहीं नहीं। है एक्चुअली। प्रजातांत्रिक पार्टी है, विचारों में असहमति हो सकती है, विचारों का मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद नहीं है। जेजेपी के नेता और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला कहते हैं कि 4 दिशा में जब लोग जाएंगे तो वो लोग कहीं नहीं पहुंचते हैं। उनसे पूछा गया कि वो भीड़ देखी आपने जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोड शो जो कर रहे थे, बोला जलसों और भीड़ से वोट नहीं आते। तो उन्होंने देखा ना कितनी दिशा में गए हैं, उनके दादा कौन सी पार्टी में है, चाचा कौन सी में है, पिता कौन सी में है, स्वयं कौन सी, कितनी दिशाएं दिख रही है सब पूरे लेकिन प्रदेश फिर में। भी वो सत्ता में बैठ गए जाके। सत्ता में तो जोड़ तोड़ से बैठे हैं। वो जब चुनाव थे, जब बीजेपी का नारा था 75 पार करेंगे जी, और इनका नारा था इनको यमुना पार करो, स्वार्थ में दोनों यार बने हुए हैं और प्रदेश को लूट रहे हैं मिलकर। और आप लोग देख रहे हैं कांग्रेस नहीं, अब तो विरोध कर रहे हैं और लोग देख रहे हैं, लोग मौके के इंतजार में है, जिस दिन होगा देखना इनका सफाया होना है। नहीं, ऐसा लगता है कि जैसे हुड्डा साहब या कांग्रेस सरकार के कामकाज से संतुष्ट है। ये आप मीडिया का रोल है, ये मीडिया किस डायरेक्शन में जाता है वो है। हम संतुष्ट होते तो क्यों हम विपक्ष आपके समक्ष प्रोग्राम चलते। कोई मेरा तो छोड़ो, हम तो चलो उसमें हैं, पॉलिटिकल उसमें हो जी, लेकिन एक भी वर्ग हरियाणा में, चाहे वो किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे व्यापारी है, चाहे कर्मचारी है, चाहे शहरी है, चाहे ग्रामीण है, कोई भी वर्ग इस सरकार से संतुष्ट नहीं है। यही कारण है कि आज किसान 1 साल तक यहाँ सड़कों में बैठा रहा, उनके ऊपर कितनी मार पड़ी। किसान को एमएसपी नहीं मिलता, किसान को जो परेशानियां उठानी पड़ती है। आज बिजली, हमारे समय कोई बिजली कमी थी, पंजाब को छोड़ के फिर आज भी बिजली जीत कई गए घंटे नहीं मिलती किसान को। नहीं, बिल्कुल ये समस्या है लगातार। तो फिर आप कैसे नहीं, ये संतुष्ट हो गए? फिर भी संतुष्ट कैसे देखिए हो? ना, बात जो सुनो, कर्मचारी पूरी सड़कों पे हैं और जो बेरोजगारी, जो प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था, आज किस चीज में नंबर 1 है? आज नंबर 1 है बेरोजगारी में, आज नंबर 1 है महंगाई में। आप स्वयं देख रहे हैं। अब ये आज जाओ, क्या हालात है प्रदेश की, आप संतुष्टि की बात करो। अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, और स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं, और कोई विकास के काम के लिए ले जाए तो खजाना खाली। कर्जे में डुबाने के सिवाय जो इस प्रदेश में जब हमने आखिरी बजट दिया था उस टाइम 60,000 करोड़ जी, कर्जा था, जिसमें हमने कितनी बिजली परियोजनाएं लगाई, कितने काम हुए, कितनी यूनिवर्सिटी बनाई। इन्हें एक काम बता दो, आप तो मतलब कह रहे थे मीडिया में बहुत सारे संतुष्ट हैं, कोई एक काम बता सकते हैं आप कि भाई इस 8 साल में ये तो यूनिवर्सिटी बन गई बहुत बड़ी इनके टाइम में, ये पावर हाउस लग गया, ये 1 यूनिट बिजली, ये 1 इंच जो है मेट्रो की लाइन बढ़ गई, ये 1 इंच रेलवे लाइन बिछ गई। कोई एक काम तो बताओ आप। गुरुग्राम में स्किल यूनिवर्सिटी की ये बात कर रहे हैं, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी की बात बात 8 साल कर में, रहे हमने हैं। तो 8 साल में कितनी यूनिवर्सिटियां बना दी थी। फिर ये 8 साल तक एक भी यूनिवर्सिटी इन्होंने खड़ी की है, सब कागजों में। नहीं वहाँ सर, टीचर ही नहीं है, फैकल्टी नहीं है। ये दिक्कतें हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन दिक्कतें क्या है? ये विफलताएं हैं इस सरकार की। दिक्कत की क्या बात है? ये तो तमाशा बना दिया है मतलब हरियाणा की जनता के साथ इनने। नहीं, ये विफलताएं आप सही से 2019 के चुनाव में गिनवा नहीं पाए, ये फिर सत्ता में आ गए। गिरी जब तो मतलब हमारी 31 सीट आई, 14 सीट आई थी, 15 सीट आई थी। पर ये सत्ता में फिर भी आ गए। 14 में सत्ता मेरी, 14 में 15 से हम तो 31 गए, और ये कहाँ से कहाँ पहुंच गए? 7 सीट घटी बस। हाँ, फिर कम हुई ना, हमारी बड़ी, इसका क्या है? आज ये बिल्कुल लोग 2019 में बिल्कुल साफ उन्होंने मंशा दे दी थी सरकार। वो तो ये गठजोड़ से जो बताया, जो इनका याराना हुआ ना स्वार्थ का, जी, कोई इनका कोई जो गठबंधन है कोई नीतियों पे आधारित नहीं है, सिर्फ स्वार्थ पे है, स्वार्थ पे। और आप देखना क्या होगा आज। इतना पूरा कह रहे हैं कि पूरा 5 साल चलेगा। 5 साल चलेगा वो तो देखो, प्रजातंत्र में
जो है असेंबली में किसका मेजोरिटी है वो है, जी लेकिन लोगों के मन में क्या है आज आप देखें, आप देखना जाने सब विफल सरकार है। ये सरकार जो है नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है, कोई इसकी परफॉर्मेंस नहीं। ये सरकार केवल इवेंट मैनेजमेंट की गवर्नमेंट है और कोई नहीं। इतना भ्रष्टाचार आप देख रहे हैं, एचपीएससी से लेके आप कॉरपोरेशन लगा लो, कोई भी कॉरपोरेशन लगा लो। इनका खुद एक सांसद कह रहा है रोहतक में इतने अमृत योजना में कहाँ गया पैसा। तो आप इससे फालतू क्या सबूत चाहिए आपको, इससे फालतू क्या सबूत चाहिए? कि हम एक तो कॉरपोरेशन का चीफ पकड़वा देते हैं, एक्सपोज करते हैं, हम तो पकड़वा देते हैं। करप्शन हुई जब भी पकड़वाते हैं ना, क्योंकि सड़क पे सारी सड़कें टूटी पड़ी है। कहते हैं पुरानी आदत पड़ी हुई है, अब ये धीरे धीरे वक्त लगेगा। ये तो कुछ भी कहें इनका, लेकिन लोग समझते हैं इसको, लोग बेवकूफ नहीं है, लोग समझते हैं। आज इतनी भारी करप्शन है कि उसमें आज तक कभी ना हुई है ना होनी है, नीचे से लेके ऊपर तक। लेकिन सर एक बात ये कि अब क्योंकि संगठन भी आपका बनने जा रहा है, कांग्रेस की ऐसी नीति क्या रहेगी कि इनको सत्ता से बाहर करें, पब्लिक को जो आप बात कह रहे हैं कि समझाएं कि ये केवल लूट मचा रही है सरकार, सरकार नहीं है। हमारे को समझाने की जरूरत नहीं, हमारे को समझाने की जरूरत नहीं। पब्लिक खुद बहुत समझदार है, समझ चुकी है। हम जाते हैं, लोग बताते हैं, हम जब कार्यक्रम कराएं हम बताते हैं। और जो कांग्रेस है वो उसकी तरफ ही लोग ऑल्टरनेटिव देख रहे हैं, केवल कांग्रेस की तरफ। वजह क्या मानते हैं, कांग्रेस की तरफ ही क्यों देख रहे हैं कि कांग्रेस की 10 साल की परफॉर्मेंस हमारी सरकार की, और अब तोल ली इन्होंने, तोल के देख रहे हैं। हमारे समय में कभी बिजली की समस्या नहीं हुई, हमारे समय में कभी पानी की समस्या नहीं हुई, हमारे समय में मेट्रो दिल्ली से भादरगढ़ गई, दिल्ली से आपके बल्लभगढ़ गई, दिल्ली से गुड़गांव गई, रेलवे लाइन गई, वहाँ से आपका सोनीपत से आपका वाया गोहाना जींद तक गई, और ये दो नई जा रही है जो अब तक वो नहीं हुई। जो कि हम जब आपके कामों के बारे में पूछते हैं इनसे कि उस टाइम में ये काम हुए, तो वो कहते हैं कि फिर सत्ता से बदल क्यों दिया हुड्डा साहब को, जब इतना काम किया था तो उन्होंने। देखिए वो तो एक कई कई हालात होते हैं। उस समय नई नई केंद्र में भाजपा सरकार बनी थी, लोगों को एक उम्मीद थी, होती भी है, लेकिन अब वो जो उम्मीद थी वो लोग ना उम्मीदी में बदल चुके हैं। लेकिन उम्मीद बड़ी चली सर, 8 साल हो गए, 10 साल चलेगी पूरी। कहाँ चली? 5 साल में ना उम्मीदी में हो गए। ये तो माइनॉरिटी में आ गए थे, माइनॉरिटी में आ गए थे। अगर लोगों के साथ विश्वासघात ना होता, जो कह के गए थे हम इनको यमुना पार करेंगे, वो स्वार्थ में गठबंधन नहीं करते, तो वो तो माइनॉरिटी में सरकार गई थी। आम आदमी कह रही है कि जैसे पंजाब में उदय हुआ है आम आदमी का, उनके प्रभारी हैं सुशील गुप्ता, कहते हैं कि अब सारी जो प्रदेश की जनता है हरियाणा की, अब उनकी तरफ देख रही है। कहीं ऐसा तो नहीं जैसे वहाँ और बीजेपी और कांग्रेस, जो भी राजनीतिक आदमी होगा वो और क्या कहेगा, लोगों को गुमराह करेगा, यही कहेगा ना कि सारा प्रदेश आ गया। अरे नहीं, पहले नहीं कह रहे थे, अब पंजाब में आने के बाद 2019 में इन्होंने चुनाव लड़ा जी, पार्लियामेंट का लड़ा, असेंबली का लड़ा, सारी असेंबली की सीट लड़ी, एक भी जगह अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई। पंजाब में तो पहले से दूसरे नंबर पर था, ऑल्टरनेटिव के रूप में खड़े थे ये। यहाँ ऑल्टरनेटिव सिर्फ कांग्रेस की तरफ है, तो यहाँ कोई मतलब नहीं। वो कहते हैं कि दरअसल ये लोग तो आपस में लड़ते रहते हैं, इनसे क्या कोई नहीं लड़ाई, पब्लिक इनके पीछे क्यों जाएगी? कोई नहीं लड़ता, पहले भी गई। और आप देखना कांग्रेस केवल सिर्फ कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं लोग सर, हमारी सरकार के। अब परफॉर्मेंस देख रहे हैं ये लोगों में देखिए आपके कार्यकर्ताओं में। वहाँ अभी 2 महीने भी नहीं हुए पंजाब में, लोग वहाँ धरने पे बैठ गए हैं किसान, मोहाली का रोड ब्लॉक कर दिया है। तो ये आप देखिए, चलेगा नहीं। देखना। तो यहाँ कोई वो नहीं है, यहाँ तो सीधा सा ये है कि ऑल्टरनेटिव देखो, प्रजातंत्र है, लोग उसको देते हैं। मान लो इस सरकार से जो नाखुश हैं वो किसको देंगे वोट? वो उसको देंगे जो सरकार बनाने की स्थिति में होगा। पंजाब में आप पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में थी। हर प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियां अलग अलग होती हैं जी। नहीं वही है, दरअसल वहाँ भी यूपी में भी थे ना भाई, यूपी में भी इलेक्शन हुआ ना, उत्तराखंड में भी हुआ, पंजाब में भी हुआ, यूपी में कौन सी सीट आई इनकी? हर प्रदेश की अपनी अपनी अलग परिस्थितियां हैं। हरियाणा में कोई नहीं, हरियाणा में केवल जो है ऑल्टरनेटिव के रूप पे सिर्फ कांग्रेस। अच्छी बात है सर, क्योंकि हमने भी ये महसूस किया, देखा है, लगातार रिपोर्ट्स आ रही हैं। जैसे ही उदय भान जी का उदय हुआ है कांग्रेस में, कहते हैं कि अब कांग्रेस हुड्डा साहब की हो गई है प्रदेश में, हरियाणा में,
निश्चित रूप से कार्यकर्ता में जोश है आपके में, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये सत्ता में बैठी बीजेपी भी मानती है, जेजेपी भी मानती है। लेकिन अब सवाल ये है सर कि ये जो आगे का रोड मैप है इन कार्यकर्ताओं का, क्योंकि ये चीज़ें ज़मीनी लेवल पे जब आप संगठन बनाने चलेंगे तो उस टाइम भी सामने आएंगे, तो उसको लेके क्या है, किस क्या तरह से आएगा? कांग्रेस का संगठन बनेगा, कि मजबूत संगठन बनेगा। शैलजा जी का जो व्यक्ति है उसे जिम्मेदारी दी जाए, कुलदीप कोई मिश्र। नहीं, सब कांग्रेस के हैं, कोई किसी का व्यक्ति नहीं। कांग्रेस का मजबूत संगठन बनेगा। चलिए, ये बड़ी अच्छी बात है सर कि आप सबको साथ लेने की बात कह रहे हैं। एक और सवाल है सर, ये जो SYL मसला, आपकी भी डबल इंजन सरकार रही, इनकी भी रही, लेकिन हरियाणा को तो वहीं की वहीं स्थिति है। इसको लेकर सरल शब्दों में देखिए, आज जो SYL का सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, जी, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने समझ लिया है। वो किस बात पे किया है, किस बात पे किया है? हरियाणा के हित में फैसला हुआ है। ये सरकार की विफलता लागू नहीं करवा सकते। सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालना चाहिए। ये मतलब किस बात की इंतजार करें? वो इस बात पे हुआ है कि जब मैं 2004 में सांसद था, कांग्रेस की सरकार थी, जब जो है ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस हमने भिजवाया था सुप्रीम कोर्ट में, और उस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में उसमें सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के हित में फैसला दिया है। अब ये लागू नहीं करा सके, 8 साल हो गए। सीएम साहब तो ये कहते हैं, मनोहर लाल जी, कि भाई ये तो हुड्डा साहब ने किया क्या है इसकी? तथ्य की बात है जी। राष्ट्रपति का प्रेसिडेंट रेफरेंस कब ऑर्डर हुआ है, कब रेफरेंस हुआ है, ये तो तारीख निश्चित है। 2004 में हुआ जब मैं सांसद था जी। उसका फैसला 2017 में या कब आया वो अलग बात है। लेकिन उसके बाद तो 10 साल मुख्यमंत्री रहे सर आप। कौन? 2004 के बाद। अरे तो सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामला था, अब तो सुप्रीम कोर्ट फाइनलिटी अटेन कर चुका उसका ऑर्डर। ये तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं इम्प्लीमेंट करवा सकी सरकार, तो विफल सरकार है। कांग्रेस के हरियाणा के साथ इतना अहित कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो और मेरी सरकार हो, मैं 2 दिन में लागू करवाऊं। सुप्रीम कोर्ट फाइनल ऑर्डर जो चुके हैं वो हमारे रेफरेंस। इनको भी बता दीजिए सर, प्रदेश बता हित चुका में। मैं, बता चुका है, गूंगी बहरी सरकार है। इनको लोगों से हित से कोई मतलब नहीं है, ये तो स्वार्थ में डूबे हुए हैं। नहीं तो ये बताओ, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, हमने तो कहा, सब हमने कहा कि फैसला हुआ था जब ये फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का जी। हमारे समय का प्रेसिडेंट रेफरेंस मैंने करवाया था। मैं अब पार्लियामेंट के मेंबरों का कन्वीनर था अपनी पार्टी के, हम गए थे, हमारे उस पर हुआ था, और वो फैसला अब सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के हित में कर दिया। उसके बाद हमने मुख्यमंत्री जी ने बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग, वहाँ ये फैसला हुआ कि हम राष्ट्रपति से भी मिलेंगे और प्रधानमंत्री को भी मिलवाऊंगा। तो आज तो प्रधानमंत्री जी को तो मिलवाया नहीं, राष्ट्रपति से हम मिलाए, वो प्रणब मुखर्जी साहब थे उस टाइम। और उसके बाद जो है मीटिंग बुलाई गई, गृह मंत्री थे वहाँ जी, अमित शाह जी, राजनाथ जी थे उस समय, उनके उसमें मीटिंग बुलाई, प्रधानमंत्री से मुलाकात नहीं हुई। वहाँ सब वकीलों के सामने डिस्कशन हुआ कि ये ऑर्डर जो है सुप्रीम कोर्ट का फाइनलिटी बन चुका है। फिर ये क्या मतलब है, ये हरियाणा सरकार ये कह दे डुलमुल कि हम बातचीत से निवारण, बातचीत क्या है? जब फैसला हो गया तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालें, क्यों नहीं डालते कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवहेलना करना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालें जी, हो जाएगा लागू। तो आपने बोला इनको हाँ, सरकार? खूब बोला है उन्हें, उनका बयान भी आया एक बार, हम तैयारी कर रहे हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालने की। तैयारी करो, कितने दिन तैयार लगती है? 1 दिन लगता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालने में। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये इम्प्लीमेंट नहीं किया, ये अड़चन है, क्यों नहीं अब तो उन्हें बहाना मिल गया है कि वहाँ पंजाब सरकार है। पंजाब कोई भी हो सरकार, कोई भी पंजाब सरकार, क्या मतलब है? वो तो केंद्र सरकार, वो तो उल्टा केंद्र चंडीगढ़ को ही मांग रहे हैं इनसे। केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है। वो तो चंडीगढ़ ही मांग रहे हैं। कुछ मांग ले तो सारे देश को मांग लेंगे, मैं मांग लूंगा, उससे क्या फर्क पड़ता है? जी। लेकिन सरकार की जिम्मेवारी, कोर्ट का फैसला, कोर्ट भी देश का कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाईएस्ट वो जुडिशियल बॉडी है, वो उसके आदेश जो है सबको मानने पड़ते। निश्चित रूप से हुड्डा साहब जिस तरह से कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं सरकार का ढुलमुल रवैया है। SYL का मुद्दा इतने वर्षों से इसी स्थिति में बना हुआ है, जो हरियाणा सरकार के लिए एक चैलेंज तो है ही, लेकिन हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए एक बहुत ज़रूरत है। सर दीपेंद्र, ये तो छोड़िए, बाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड का मेंबर नहीं था हरियाणा का, उसमें भी तब्दील कर रहे हैं। भाई हमारे इंटरेस्ट की कौन वाच करेगा? ये जब से बना है बाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड,
बीएमपी जिसको कहते हैं, उसमें जो इरिगेशन का मेंबर होता है वो हरियाणा का होता है, पावर का मेंबर जो होता है वो पंजाब का होता है जी। और चेयरमैन इन स्टेटों के बाहर का होता है। इनके समय में तो चेयरमैन तो वहाँ हिमाचल का लग गया। हालांकि मैं व्यक्ति के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन एक प्रिंसिपल की बात है ये। और हमारी जो पावर इरिगेशन का मेंबर होना जो चाहिए था वो था ही नहीं। अब वो मेंबरशिप का ही कौन बन सकता, वही उसमें तब्दीली ला रहे हैं। इसका मतलब हरियाणा के हितों में तो कोई देखने वाला रहेगा नहीं वहाँ। और जो वहाँ हिस्सा बनता है जी। हमने अपने भाखड़ा मैनेजमेंट का खर्चा जो है, हिस्से जो हमारा हिस्से का है वो हिस्सा हरियाणा सरकार देती है, पंजाब देती है, तो उसके जो एम्प्लॉई उसमें भी हमारा हिस्सा है। मैंने अपने समय में एसडीओ भी भर्ती करे, वहाँ चपरासी भी करे। अब 8 साल से एक नहीं भर्ती किया उन्होंने अपना हिस्सा, वहाँ भी अपना हिस्सा नहीं ले पा रही है। गंभीर नहीं है सरकार। तो भाई ये तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, या तो ये कहीं मैं गलत कह रहा हूँ। ठीक बात। क्या कह दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो आज एक युवा जो भी नेता दिखते हैं देश में, उनमें एक चेहरा दीपेंद्र जी का भी है। तो किस तरह से अगर 5 बरस बाद बीइंग ए फादर नहीं, एक राजनेता हरियाणा के आप हैं, तो उन्हें किस तरह से देखते हैं? ठीक है, वो तो उनके उस पे है। राजनीति में कोई एक ही मिनट में नेता बन जाता है, एक में बिगड़ जाता है। वो तो उसके उस पर है किस किस्म के कार्य करते हैं। अब तक उसका कार्य वो ठीक रहा है, सराहनीय रहा है। आगे भी सराहनीय रहेगा तो लोग उस बात की कदर भी करेंगे। 2024 में कुछ और नई चीज़ मिलने की इस तरह की स्थिति भी बन सकती है। नहीं, 2024 में एक ही बात है, हरियाणा में जो मौजूदा सरकार है इसकी छुट्टी हो रही है। 2024 में हुड्डा साहब बिल्कुल कॉन्फिडेंट भी हैं, दावा भी है और ये रणनीति भी रहेगी कि बीजेपी सरकार और ये जो सरकार है ये बीजेपी जेजेपी दोनों का सफाया होना तय। हुड्डा सर, ये पॉलिटिक्स के अलावा भी कुछ ऐसा और कोई शौक है, जैसे फिल्म में देखना? आप शायद बैडमिंटन खेलते हैं? मैं तो टेनिस का प्लेयर, माफ कीजिएगा, टेनिस के। सैर करता हूँ। अब तो टेनिस अभी भी जारी? नहीं, आजकल तो मैं नहीं खेल रहा हूँ, कोरोना के बाद नहीं शुरू किया है मैंने। सैर करता हूँ, वॉक करता हूँ, सवेरे वॉक करते हैं। हाँ। और अब ये जो वॉक है, ये जो दौड़ है, हाँ। अब चंडीगढ़ में जो पार्टी बैठी है, जो सत्ता में बैठी है बीजेपी जेजेपी, तो इनको दौड़ लगवानी है। ये तो लोग लगवा देंगे दौड़, इनको तो। चलिए, बेहद शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शानदार, बेबाकी और साफ गोई से हुड्डा साहब ने सभी सवालों का जवाब